और जैसे जामवंत जी ने भगवान जी को देखा, अरे आज वहां पर यदुनाथ जी नहीं खड़े थे, आज वहां पर हमारे श्री रघुनाथ जी खड़े हुए थे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम जी के रूप का दर्शन किया, गदगद हो गए जामवंत जी। और जामवंत जी प्रभु के चरणों में आज गिर कर के बड़ी क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान जी ने कहा, जामवंत इसमें तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए हमने ये तुम्हारे मन की कामना को पूर्ण किया है। जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु अब आप आए हैं तो लीजिए, ये मणि भी आपके अधिकार में है, ये मणि भी आपकी है, और एक मेरी कन्या है जिसका नाम है जामवती, आप मेरी जामवती कन्या को भी स्वीकार कर लीजिए। तो आज उसी समय जामवंत जी महाराज ने वह मणि भी दे दी भगवान जी को, और एक कन्या जामवती जी को भी दे दिया। भगवान जी रथ में बैठे, रथ में बैठ करके प्रभु आज श्री द्वारका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही भगवान जी जाकर के सिंहासन में बैठे, भगवान जी ने सारे आज द्वारका वासियों को बुलाया, और आकर के भगवान जी ने सभी लोगों के सामने वह जो मणि थी, वह मणि को लेकर के आज सामने रख दिया। कहा कि देखो, 17 जितने मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया था, ये किसकी मणि है, मैं कहां से लेकर आया हूं। 17 जी तो बड़ा लज्जित होता है, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, 17 जी, बिना देखे बिना सुने किसी पर आरोप लगाना, किसी पर कलंक लगाना, ये बहुत बड़ा पाप होता है, एक बार तुम्हें समझ लेना चाहिए। भगवान जी ने वह जो मणि थी पुनः आज 17 जित को जब देनी चाहिए, 17 जित ने कहा कि नाथ, मैं अब इस मणि को अपने पास नहीं रखूंगा, क्योंकि इस मणि के कारण ही मैंने आपके ऊपर निर्दोष कलंक लगा दिया चोरी का, अब आप ये अपने पास रखिए। भगवान ने कहा कि जिस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा, मैं मणि नहीं रखूंगा। फिर भगवान जी ने मणि को लिया और अक्रूर जी को दे दिया। अक्रूर जी महाराज मणि को रखते हैं। 17 जित महाराज ने अपनी कन्या जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा आज भगवान को विवाह देते हैं, और आज यहाँ पर भगवान जी का विवाह सत्यभामा के साथ में भी हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान जी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किए हैं कि महाराज एक बात बताइए, भगवान के वैसे कितने विवाह हुए हैं, कितने विवाह भगवान के हुए। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भगवान के 8 जो विवाह है ना, वो बड़ी विधि विधान से संपन्न हुए हैं। 8 विवाह भगवान के बड़ी ही अच्छे तरीके से संपन्न हुए हैं। सबसे पहला भगवान का विवाह तो सभी लोगों को पता है, माता रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है। दूसरा विवाह भगवान जी का जामवती जी के साथ में हुआ। तीसरा विवाह भगवान जी का सत्यभामा के साथ में हुआ। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के जा रहे थे, और अर्जुन को ले जा करके आज यमुना के किनारे आज पहुंचे, और जिस समय यमुना से होकर के चले जा रहे थे तो देखा कि आज एक कन्या वहां पर बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन को भेजा भगवान कृष्ण की, जाओ पता लगा कर आओ ये कन्या कौन है। जिस समय अर्जुन जाकर के उस कन्या के पास में पहुंचे और जाकर के पूछा कि देवी तुम कौन हो, तो उस कन्या ने अपना परिचय दिया है, अहिम देवर्षि शविर्त धुति पति में छंति, मैं सूर्य की पुत्री हूं कालिंद्री, मैं यहाँ पर बैठ करके भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तो उनके लिए मैं यहाँ बैठ करके तपस्या कर रही हूँ, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए। अर्जुन ने जाकर के भगवान कृष्ण को बताया, कहा महाराज आपका समय तो बड़ा अच्छा चल रहा है,
ये जो कन्या बैठी है ये आपको ही पति बनाने के लिए तपस्या कर रही है। फिर भगवान जी आज जाकर पहुंचे, उस कन्या को जाकर के आज वरण किया है। चौथा विवाह भगवान जी का आज कालिंदी के साथ में हुआ है। पांचवा विवाह सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक राजा है जिसका नाम है मित्रविंदा, जिसका नाम है विंद, उसकी कन्या का नाम है मित्रविंदा। एक बार राजा विंद ने एक घोषणा करवा दी पूरे राज्य में कि जो भी 7 बैलों को एक ही रस्से में नाचेगा उसी के साथ में मेरी कन्या का विवाह होगा। सुखदेव जी महाराज आज कहते हैं, राजन परीक्षित, मित्रविंदा के साथ में भगवान जी का 5वां विवाह हुआ है। 6वां विवाह एक राजा है जिनका नाम है आज नग्नजित, कन्या का नाम है नगराजित। एक बार आज भगवान कृष्ण आए, कौशलपुर नरेश के रहने वाले आज वह राजा है। और एक बार नग्नजित ने घोषणा करवा दी कि जो भी मेरी इस राज्य में आएगा और जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसी के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान कृष्ण चले आ रहे थे अर्जुन के साथ में। भगवान कृष्ण ने आज वह राजा के मन की वह आज्ञा को शिरोधार्य किया, वह काम को पूर्ण किया। भगवान जी के साथ में आज नगरजित कन्या का आज विवाह होता है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सबसे पहला विवाह भगवान जी का रुक्मणी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह भगवान जी का आज जामवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह भगवान जी का आज सत्यभामा के साथ होता है, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह सूर्या के साथ में, छठवां विवाह नग्नजित के साथ में, लक्ष्मणा के साथ में, सातवां विवाह और 8वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में होता है। इस प्रकार से भगवान के 8 बड़े विधि विधान से विवाह संपन्न हुए। भगवान जी द्वारका में बैठे हुए हैं। जिस समय भगवान जी द्वारका में बैठे थे तो कहते एक दिन की बात है, भगवान जी द्वारका में बैठे हुए हैं, भगवान जी के पास में एक पत्र आया और भगवान जी द्वारका में बैठे बैठे जब एक दूत पत्र लेकर के आया तो उस पत्र को खोल करके भगवान जी ने जिस समय देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु आप जो एक राजा है भौमासुर नाम का, उसने आज 16,101 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है। आप चले और चल करके आप मुक्त कराएं। भगवान जी आज उन कन्याओं को वह बंधन से मुक्त कराने के लिए चले और भगवान जी जाकर के पहुंचे भौमासुर से। जाकर के आज बड़ा घोर संग्राम युद्ध हुआ। भगवान जी बड़ा युद्ध करते हैं। युद्ध करने के पश्चात भगवान जी ने आज जिस समय भौमासुर का उद्धार किया, जाकर के बंदी गृह से वह 16,000 जो 101 कन्या है उनको आज मुक्त कराया है। वैसे तो भौमासुर ने यह संकल्प किया था कि अगर 20,000 कन्याएं राजकन्याएं हो जाएंगी, मैं जिस समय बंदी बना लूंगा तो मैं विवाह कर लूंगा। 16,101 कन्याएं हुई। भगवान जी जाकर के उन राजकन्याओं को आज मुक्त कराते हैं। अब जैसे ही राजकन्याओं को मुक्त कराया तो राजकन्याओं ने भगवान जी का जैसे ही दर्शन किया, हाथों को जोड़ करके आज सब कन्याएं खड़ी हो जाती हैं, प्रभु हमारा तो इस संसार में अब कोई भी नहीं है, हमारा तो संसार में माता पिता परिवार तो कोई है नहीं। अब आप यदि हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। भगवान जी उसी समय आज सारी राजकन्याओं को स्वीकार करते हैं। मैं आप सबको अपनाता हूँ। उन स्त्रियों ने कहा, उन देवियों ने कहा, नहीं प्रभु ऐसे नहीं, अगर आप मुझसे कोई संबंध नहीं जोड़ेंगे तो संसार के लोग तो बड़े बड़े कलंक लगाने लग जाएंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, पता नहीं क्या से क्या कहने लग जाएं, इसलिए आप कोई संबंध बना करके हमको स्वीकार करें। तो भगवान जी ने उसी समय आज संकल्प करते हुए 16,101 कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है कि आज से तुम सभी लोग हमारी पत्नियां हो। मैं तुम सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, अपनाता हूँ। इस प्रकार से आज सारी जो भी
राजकन्याएं होती हैं, सभी लोगों ने आज प्रेम रूपी वह माला को लेकर के भगवान के आज गले में पहनाया। सभी कन्याओं को लेकर के भगवान जी द्वारका में प्रवेश करते हैं। भगवान जी की 16,108 पत्नियां हैं, इनके साथ भगवान जी रहते हैं और सभी पत्नियों के 10-10 पुत्र हुए, एक-एक कन्या होती है। 10-10 पुत्र, एक-एक कन्या हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिस समय बहुत समय हो गया तो एक बार भगवान जी बैठे हुए थे। भगवान जी ने सोचा हमारी इतनी सारी रानियां हैं, इतनी सारी पत्नियां हैं, कोई ना कोई बात पर कोई ना कोई रानी नाराज हो जाया करती है, लेकिन रुक्मणी को मैंने कभी आज तक नाराज नहीं देखा है। ये प्रभु की गृहस्थी का ये सुंदर सा प्रसंग है। प्रभु की गृहस्थी का भगवान स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। हमारे घर में तो महाराज दो अगर भगवान ना करे किसी व्यक्ति के घर में, किसी पुरुष के घर में 2-2 पत्नियां आ जाए, 2-2 शादी हो जाए तो महाराज चूल्हो चकिया फूटी धरे। चूल्हो चकिया महाराज फूटे, रोज की रोज खोपड़ी और फूटे। वो कहें इतना हमें दे दो, वो कहें इतना हम आओ। लेकिन देखिए भगवान जी की इतनी पत्नियां हैं, लेकिन द्वारका में कभी कलेश नहीं हुआ, कभी कलह नहीं होता है। एक बार भगवान जी ने सोचा सारी रानियां मुझसे नाराज हो जाती हैं, मैं देखूं क्या रुक्मणी को कभी गुस्सा आता है। रुक्मणी जी के पास में भगवान जी पहुंचे। अरे भगवान जी कहने लगे देवी रुक्मणी एक बात बताओ, पता है जब मैं तुम्हें कभी देखता हूं ना तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे अंदर तो ऐसा कोई अच्छा एक गुण नहीं था, कोई अच्छा ऐसा एक लक्षण नहीं था जो तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। फिर मेरे पास में ना कोई अच्छा गुण, ना मेरा कोई घर परिवार, ना मेरे कोई माता पिता। देखो बाल अवस्था में ही मैं अपनी मैया देवकी से दूर हो गया। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ जाकर के मेरा पालन पोषण हुआ। फिर तुमने मेरे साथ में विवाह क्यों कर लिया? तुमने ऐसा मेरे अंदर कौन सा अच्छा गुण देखा जिसके द्वारा तुमने मेरे साथ में, अरे तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ में नियुक्त हुआ था, बराती को लेकर के दूल्हा बनकर के भी आया, फिर भी तुमने मेरा ही वर्ण किया। अब जैसे रुक्मणी मैया ने सुना तो कहते उसी समय रुक्मणी मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी, ये सोच करके कि महाराज इतना समय हो गया विवाह के, 10-10 पुत्र हो गए, एक-एक कन्या हो गई, पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं करी। आज ये द्वारकाधीश प्रभु आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने जैसे रुक्मणी जी की तरफ देखा, समझ गए कि अब ये मूर्छित होने वाली हैं, दोनों आज कर कमलों से उठा लिया। भगवान ने संभालते हुए रुक्मणी से कहा कि देवी रुक्मणी, तुम भी मेरी छोटी छोटी बातों से इतनी जल्दी डर जाया करते हो, ये भी कोई बात हुई क्या भला? ऐसे भी कोई जल्दी से डर जाता है क्या? शुकदेवी जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं रुक्मणी जी से, देवी जब विवाह के बंधन में कोई पुरुष बन जाता है ना तो बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ये भगवान कह रहे हैं। और जब वही व्यक्ति पूरे दिन काम करता है तो घर एक ऐसा मंदिर होता है कि जब वही पुरुष अपने घर जाता है तो पत्नी से थोड़ा सा अगर हास्य विलास ना करे, व्यंग ना करे, तो जो पूरे समय की जो चिंताएं होती हैं नष्ट नहीं होती हैं। तो थोड़ा बहुत तो हास्य और उपहास करना चाहिए जिससे कि थोड़ा सब सही बना रहे। और तुम मेरी छोटी सी बात में इतना डर गई। रुक्मणी जी ने जैसे भगवान की व्यंग की यह बात सुनी तो रुक्मणी मैया अपने आप को संभालती हैं और बड़ी सुंदर से बड़ी सटीक उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझसे ये कहा कि मेरे अंदर तो ऐसा कोई भी गुण नहीं था, फिर भी तुमने हमें क्यों पसंद कर लिया, फिर हमारे साथ क्यों विवाह कर लिया? रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आपने बिल्कुल सत्य कहा है, आपके अंदर कोई एक ऐसा गुण नहीं है, क्योंकि आप तो गुणातीत हैं,
आपके अंदर कोई एक ऐसा गुण है ही नहीं। आप तो संसार के सभी पदार्थों से अलग हैं, आप तो गुणातीत हैं, आप तो स्वतंत्र हैं। इसलिए आपके गुणों का प्रभु कोई पार पा सकता है क्या? इसलिए मैंने आपका वर्ण किया है। और आपने मुझसे अभी यह कहा कि मेरा तो कोई घर भी नहीं है, तो बात बिल्कुल आपने सत्य कही। आपका कोई एक घर कहाँ है? आपका कोई एक घर तो है नहीं। भक्तों का हृदय ही तो आपका घर है। जो भक्त आपका चिंतन करता है, जो भक्त आपका भजन कीर्तन करता है, उपासना करता है, प्रभु आपका घर वही भक्तों का हृदय बन जाया करता है। और आपने कहा कि आपके माता पिता नहीं है, तो आपने बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि आप अजन्मा हैं, आप जन्म तो लेते नहीं हैं। लेकिन प्रभु जो जिस भाव से आपको बुलाता है, आप उसको उसी रूप में मिलते हैं। और आप जब कोई आपको पुत्र के रूप में बुलाता है ना, तो फिर वह आपके माता पिता वह बन जाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो भाव से जो भी भक्त आपको बुलाता है, नाथ आप उसी रूप में जाकर के उसको मिलते हैं। आप तो सारे संसार से बड़े पृथक हैं, बड़े परे हैं। रुक्मणी जी की जैसे ही यह बातों को सुना, भगवान जी को बड़ी हंसी आई। भगवान जी कहने लगे, रुक्मणी अगर आज मैं तुम्हें नाराज नहीं करता तो तुम्हारे ज्ञान का मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर इतनी भी सुंदर सुंदर बातें हैं, इतना ज्ञान भी है। सुखदेवी जी कहते हैं, परीक्षित जी एक बार की बात है, जिस समय भगवान जी द्वारका में निवास कर रहे थे, शंकर जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम है बाणासुर। बाणासुर की कथा है भागवत में। एक बार बाणासुर भगवान शंकर की बड़ी तपस्या करता है। भगवान शंकर जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? बाणासुर ने कहा कि प्रभु मेरे 1000 भुजाएं हैं, अपार मेरे पास बल है, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं देवता दैत्य जो भी होता है वो सब मुझे देख देख करके रास्ते को साफ कर देते हैं। सब अपने अपने प्राणों को छिपा छिपा करके आज भाग जाते हैं। कोई भी मुझसे युद्ध करने के लिए नहीं आता है। भगवान शंकर जी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? बाणासुर ने कहा, प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि कोई आकर के मुझसे युद्ध करे, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान शंकर जी समझ गए। भगवान शंकर जी ने कहा कि ऐसा करो, एक छड़ी को लिया और लेकर के दे दिया। कहा कि ऐसा करो बाणासुर, ये छड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे तुम अपने घर ले जाओ और जाकर के इस छड़ी को ऐसी जगह पर रख देना, ऐसी जगह पर गाड़ देना, जब ये छड़ी तुम्हारी झुक जाए ना, तुम समझ जाना कि युद्ध का अवसर हाथ लग गया तुम्हारे। अब तुम्हारा युद्ध किसी के साथ में होने वाला है। बाणासुर ने कहा, प्रभु किसी और के साथ होगा तब देखा जाएगा, हम ये चाहते हैं कि आप ही आए कहीं एक बार दो हाथ हमसे अजमाइल हुआ के तो पता चल जाए, आप ही शुरुआत कर दें थोड़ी हम। भगवान शंकर जी ने कहा, बाणासुर हमने तुम्हें दे दिया ये छड़ी, इसको ले जाओ, थोड़ी प्रतीक्षा करो। बाणासुर ने छड़ी को लिया और लेकर के बाणासुर चल देता है। जाकर के अपने भवन के कोने में जाकर के रख दिया, वह छड़ी को लगा देता है। कन्या है जिसका नाम है उषा। एक बार बाणासुर की कन्या उषा सो रही है रात्रि में, और सोते सोते बड़ा सुंदर एक सपना देखा है। निहते रुक्मणी श्यामले नाब्रवीत साध विषाधु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बाणासुर की एक कन्या है जिसका नाम है उषा, और उषा जिस समय सो रही है तो उषा ने बड़ा सुंदर एक सपना देखा। कौन सा सपना देखा? उषा एक सपना देखती है कि एक बड़ा सुंदर श्यामल एक कोई पुरुष है जिसके साथ में बातें कर रही है, जिसके साथ में रमण कर रही है, विहार कर रही है, बड़ी सुंदर सुंदर बातें करती है। अब तो सपना भी देख रही है। देखिए सपना अपना सा लगता है ना, रात्रि में जब हम देखते हैं सपने, देखते देखते मुस्कुराती चली जा रही है। एक चित्रलेखा नाम की सखी है, तो उस सखी ने पूछा कि अरे बहन
तू तो बड़ी सोते सोते मुस्कुरा रही है, क्या बात है? कोई बड़ा सुंदर सपना देख रही है क्या? जगाया हाथों से, और उषा जैसे जागी तो उषा ने कहा, अरे सखी तूने मुझे जगा क्यों दिया? मैं तो बड़ा सुंदर सपना देख रही थी। एक ऐसे मैंने पुरुष को देखा, बड़ा श्यामल गौर शरीर है, गौर शरीर है, बड़ा सुंदर पुरुष है। मैंने पुरुष को देखा सपने में, वो मुझसे बातें कर रहा है। चित्रलेखा चित्रों को बनाना जानती थी तो चित्रों को बनाना प्रारंभ कर दिया। कहा कि तुमने जिस पुरुष को सपने में देखा है, मैं चित्रों को बनाती हूँ, तुम पहचान जाना कि तुमने किसको देखा है। गंधर्वों के चित्र बनाए, उषा ने मना कर दिया। यक्षों के चित्र बनाए, उषा ने मना कर दिया। राक्षसों के चित्र बनाए, उषा ने मना कर दिया। देवताओं के चित्र बनाए, उषा ने मना कर दिया। वासुदेव का चित्र बनाया, उषा ने मना कर दिया। कृष्ण का चित्र बनाया, उषा ने मना कर दिया। कहते हैं आज वही श्री जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, उषा उसी समय आज प्रसन्न हो जाती है। और उषा जैसे प्रसन्न हुई, चित्रलेखा समझ गई। रात्रि में आज वायु वेग के द्वारा उड़ती हुई उषा जाकर के द्वारका में पहुंच गई। सोते हुए पलंग के सहित आज अनिरुद्ध को लेकर के आई और आकर के उषा के कमरे में रख दिया। अब उषा और अनिरुद्ध बातें करने लगे। दोनों लोग आपस में बातें करते हैं, बड़ी देर चर्चा करने लगे। एक रात्रि में मंत्री ने सुन लिया तो मंत्री दौड़ करके पहुंचा, अरे महाराज आपकी कन्या तो रात्रि में किसी पुरुष के साथ में बातें कर रही है। बाणासुर दौड़ करके आया और आकर के जैसे पहुंचा, बाणासुर ने देखा अनिरुद्ध को आज बंदी गृह में जाकर के बंदी बना करके डाल दिया। नारद जी बाबा नित्यपति आया करते हैं द्वारका में। आज नारद जी बाबा जिस समय द्वारका आए तो द्वारका में आकर के नारद जी बाबा ने भगवान कृष्ण के पास में जाकर के पूछा, क्यों द्वारकाधीश प्रभु, आपका इतना बड़ा परिवार है, आपको कुछ पता भी है कि आपके पुत्र और पौत्र कहाँ हैं? कुछ पता है? भगवान ने कहा सभी लोग सुरक्षित होंगे और क्या। भगवान की बातों को सुनकर के नारद जी बाबा लेकर के आज अनिरुद्ध के सैन्य कक्ष में पहुंचे। और सैन्य कक्ष में जैसे जाकर के पहुंचे तो क्या देखा, सब तो थे लेकिन अनिरुद्ध जी नहीं थे। अनिरुद्ध जी को नहीं देखा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण को नारद जी बाबा ने बताया कि बाणासुर ने अपने बंदी गृह में बंदी बना करके डाल लिया है। फिर भगवान कृष्ण रथ में बैठे युद्ध करने के लिए चल देते हैं। बाणासुर जाकर के जिस समय पहुंचा देखा छड़ी झुकी हुई है, समझ गया युद्ध का अवसर हाथ लग गया। युद्ध भूमि में आया, भगवान कृष्ण यहाँ रथ से नीचे उतरे। बड़ा घमासान बड़ी समय तक युद्ध हुआ। जब प्राणों पर संकट देखा तो बाणासुर आज दौड़ करके भगवान शंकर जी के पास में पहुंच गया। कहा कि प्रभु आप हमारे प्राणों की रक्षा करिए, और आपने हमसे कहा था कि जब आपके प्राणों पर जब कोई आपत्ति होगी तो हम स्वयं आकर के आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान शंकर जी ने कहा बाणासुर तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और जाकर के अपने सिंहासन पर आराम से विश्राम करो, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। आज बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर जी भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए आए। बड़ा युद्ध चला। भगवान जी ने चक्र सुदर्शन से समस्त भुजाओं का खंडन किया, 4 भुजाओं को आज छोड़ दिया। फिर यहाँ से आज महेश्वर नाम का ज्वर भगवान आज कृष्ण ने अपनी तरफ से भेजा, और वहां से आज महेश्वर नाम का ज्वर भगवान शंकर जी भेजते हैं। दोनों आपस में जाकर के टकराने लगे। महेश्वर नाम के ज्वर ने आज भगवान के भेजे हुए विष्णुनेश्वर आज ज्वर से बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हुए स्तुति को करना प्रारंभ किया है। प्रभु मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमामि अनंत शक्तिम परेशम सर्वात्ममानम केवलम ज्ञानी मात्रम कृष्णाय चरण विंदम। कृष्णाय चरण विंदम। हे प्रभु मैं आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हम तो बड़े अबोध हैं, हम तो बड़े अज्ञानी हैं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान जी ने आज
इस प्रकार से बाणासुर को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। दोनों आपस में ज्वर आज टकराई और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, निग्रह से अनिरुद्ध जी को लिया, रथ में बिठाया। उषा अनिरुद्ध आज साथ में बैठ करके चले आ रहे भगवान जी के साथ में। द्वारका में रुक्मिणी मैया भ्रमण कर रही हैं और जैसे ही आज उषा अनिरुद्ध आए, रुक्मिणी मैया ने जैसे ही आज देखा अपने पुत्र को, तो कहते हैं उसी समय बड़ा आनंद हुआ। तो द्वारका में दो उत्सव मनाए जा रहे हैं, एक जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरा विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। छोटे बालक थे, आज बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। सभी लोगों ने बड़ी जोर से आज धूमधाम से आज यहाँ पर जय जयकार की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, अपने पुत्र को आज वह अपने पौत्र को देख करके भगवान कृष्ण को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज की सुंदर सुंदर कथाओं को सुन करके बड़े आज प्रफुल्लित होते हैं। फिर परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर दिया, आप एक बात बताएं, कोई ऐसे आप दानी की कथा सुनाएं जिसको सुनने से थोड़ा सा भाव परिवर्तित हो जाए दान करने के लिए। तो भागवत में राजा नृग की कथा आई है जो बड़ी